सबसे पहले आपको बताएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया है। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 8 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में बारूदी मवाद के यके बाद दीगरे 2 धमाके, SP समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। DPO के मुताबिक धमाके में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पहला धमाका गलमीना चेक पोस्ट पर हुआ जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरा धमाका गलमीना से 2 किलोमीटर दूर दरबंद में हुआ, जिसमें मुआयने के लिए जाने वाली पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। सदर और वजीर आजम की हंगू में भारतीय स्पॉन्सर फितना खवारिज के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की भी हंगू में पुलिस पर हमले की मजम्मत। सूबे में अमन की सूरत हाल पर एपिक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। अभी आपको बताएंगे, वजारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर न करने का फैसला किया है। वजारत दाखिला के जराये का कहना है कि TLP पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 के तहत नहीं लगाई गई। ये पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला दरकार नहीं होता। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। वजारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दाखिला के जराये का कहना है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन, ज़िला इंतजामिया और तमाम सूबों को इरसाल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के मुताबिक TLP के सियासी किरदार से मुतालिक ज़रूरी इकदाम करेगी। सूबे और ज़िला इंतजामिया फोर्थ शेड्यूल के तहत TLP के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करेगी। सफरी और समाजी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जाएगी। विफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन ओमान से मुतालिक इजलास में ड्रोन पुलिसिंग, मरबूत सिक्योरिटी और आर्म्स रेगुलेशन के नए क़वानीन मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। इजलास में 10 लाख मौजूदा लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नौ जांच और स्क्रूटनी का फैसला किया गया। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 3 मराहिल में नाफिज किया जाएगा। एक्ट में असलहे की वापसी, तल्फी और असलहा क़वानीन के निफाज पर तवज्जो दी जाएगी। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस किया जाएगा। पंजाब में विफाकी असलहा लाइसेंस रखने वालों की भी जांच की जाएगी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 से मुंसलिक किया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि 15 दिन के अंदर गैर कानूनी असलहा जमा करा दें। अब किसी को भी असलहे की नुमाइश की इजाजत नहीं। सूबे में 70% तक जराइम कम हो गए हैं। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा कि जिन लोगों की दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। दुश्मनियों के नाम पर भी असलहा लहराने की इजाजत नहीं मिलेगी। अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा और स्पेशल सेक्रेटरी होम की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IG पंजाब ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे को असलहे से पाक करने का ऑपरेशन पुलिस के अलावा CCD को सौंपा जा रहा है। 27 जिला में सेफ सिटीज प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। पुलिस के इकदाम के बायस पंजाब में 70% जराइम कम हो गए। आज भी जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो उस नाजायज़ असलहे को रख सकेंगे, कहीं दफना सकेंगे, कहीं छुपा सकेंगे, तो हमारे पास विसल ब्लोइंग का मैकेनिज्म आ रहा है जिसमें नाम सीगा राज में रखेगा। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एट 15। आपका अपना मुखालिफ इतला दे देगा, आपका घर वाला इतला दे देगा। उससे बचने के लिए आप काइंडली कानून के ऊपर अमल कीजिएगा। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा का कहना था कि सूबे को असलहे से पाक किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा रखने वाले 15 दिन के अंदर असलहा जमा करा दें। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों की दुश्मनियाँ हैं वो सुलह कर ले या दुबई चले जाएँ। जो दुश्मनियाँ हैं लॉ उनके ऊपर भी इन्फोर्स होगा। डी वेपनाइजेशन की जद में वो लोग भी आएंगे। अगर वो समझते हैं कि दुश्मनी बहुत ज़्यादा है और उनकी जान को संगीन ख़तरात है तो हम उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि वो सुलह कर लें, अपने दुश्मनों से सुलह कर लें। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है तो और खदशात भी मौजूद हैं तो वो दुबई जा सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। स्पेशल सेक्रेटरी होम फजलुर रहमान का कहना था कि गैर कानूनी असलहा रखना अब नाकाबिल ज़मानत जुर्म होगा। सिक्योरिटी कंपनियों के असलहा के लाइसेंस के हवाले से भी पॉलिसी मुरतब की जाएगी। कैमरामैन हन्ना यूनुस के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर।
कराची में एसएसपी मलिर ने अदालती हुक्म पर एयरपोर्ट पर शहरी से डिजिटल करेंसी लूटने के वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा नौजवान से राबता किया गया है। पीर को बयान कलमबंद किया जाएगा। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, क्या बताना है पुलिस का? जी, वो शेर हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से और मुतासर नौजवान फैजियाब से भी, तो दोनों ने इस बात को कंफर्म किया है कि फैजियाब को जो है वो पीर को उसको बाकायदा स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है और इससे पहले अदालती हुक्म जो है वो आया था जिसमें उन्होंने जिसमें एसएसपी मलिर को कहा गया था कि वो इस मामले की इंक्वायरी करें और एसएसपी मलिर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि डीएसपी रैंक क्योंकि अदालती हुक्म भी था उसके मुताबिक डीएसपी रैंक के अफसर को तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया। हमारी बात हुई फैजियाब से जो मुतासरा नौजवान है, तो उसने भी इस बात को कंफर्म किया कि पुलिस हुक्काम ने उससे राब्ता किया है और उसको जो है वो उसको पीर को जो है तलब कर लेंगे जिससे उसका बाकायदा तौर पर बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके पास जो भी इस चीज के मुताबिक एविडेंस और दीगर डॉक्यूमेंट्स है वो अपने वो पुलिस हुक्काम के सामने पेश करेगा। ये वाक़या 30 सितंबर को पेश आया था जब फैजियाब नामी नौजवान कराची से पेशावर जा रहा था और एयरपोर्ट पर उससे $8.5 लाख अमरीकी डॉलर की डिजिटल करेंसी ट्रांसफर करा ली गई थी। जी, शुक्रिया आपका राहील इस तफसील के लिए। कबीरवाला में स्कूल से घर जाते हुए 12 साला बच्ची से दुकानदार ने ज्यादती की कोशिश की। मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया कबीरवाला के नवाही इलाके में पेश आया। मुलजिम जबरदस्ती बच्ची को दुकान में ले गया। बच्ची के शोर करने पर अहले इलाका जमा हो गए। बच्ची का मेडिकल करवा लिया गया है। रिपोर्ट्स आने पर मजीद तफ्तीश की जाएगी। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी से तुर्क वजीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान फेरी सर्विस के आगाज पर गौर किया गया। जहाज साजी, ऑपरेशंस और शिप ब्रेकिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वजीर बहरी उमूर ने तुर्क सरमायाकारों को गवादर में सरमायाकारी की दावत दी। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान फेरी सर्विस से पाक तुर्की तिजारत और सयाहत को फरोग मिलेगा। मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा फी किलो कीमत 210 रुपए तक पहुंच गई। विफाकी इदारे शुमारियात ने चीनी की कीमतों के नए एदाद शुमार जारी कर दिए। इदारे के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा हुआ। पेशावर में चीनी की कीमत मुल्क में सबसे ज्यादा रही। पेशावर की शहरी मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी चीनी 210 रुपए फी किलो तक खरीदने पर मजबूर है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, बन्नू में चीनी की ज्यादा से ज्यादा फी किलो कीमत 200 रुपए, जबकि कराची में चीनी की फी किलो कीमत 195 रुपए तक रिकॉर्ड की गई। मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत बढ़कर 188 रुपए 81 पैसे हो गई। एक साल कबल मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 134 रुपए 8 पैसे थी। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर थाना की हुदूद में फ्लैट से खातून की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक खातून घर में अकेली थी। फायर की आवाज़ पर अहले इलाका ने इत्तला दी। खातून के शौहर का 2 साल कबल इंतकाल हो गया था। 2 बेटे हैं। मजीद तफसील के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम से। अली नईम, बताइएगा क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, हैदराबाद का इलाका है नकाश विलास का और नसीम की हुदूद है, जहाँ पर एक फ्लैट से खातून की गोली लगी लाश है। इस हमने किए जो खातून की शिनाख्त 57 साल के नाम से हुई है। अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी कि फायर की आवाज आई है, जिस पर पुलिस ने पहुंच के फ्लैट का दरवाजा तोड़ा है और अंदर खातून की लाश मिली है, जिसे अस्पताल मुंतकिल करके अब पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इब्तदाई तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि खातून के शौहर का 2 साल कबल इंतकाल हो गया था। उसके बाद खातून डिप्रेशन की मरीजा थी। इनके 2 बेटे हैं, एक लंदन में है और बेटा इनके साथ वो जमीनों के ऊपर। ठीक है, शुक्रिया आपका अली नईम, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के सूबाई पार्लिमानी लीडर अहमद कुंडी ने राना सनाउल्लाह को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की तरसील पर पाबंदी गैर आईनी है। खैबर पख्तूनख्वा गंदम की कमी का शिकार सूबा है। गंदम की तरसील में रुकावट से कीमतों में इजाफा और अवामी मुश्किलात का खदशा है। खत में फौरी नोटिस लेने और पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया गया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मालदीव्स का दौरा किया। मालदीव्स के सदर, वजीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हलमी से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफाई और सलामती के शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। अस्करी सतह पर रवाबित मजीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात पर भी गौर किया गया। मालदीव्स की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाक अफवाज के पेशावराना मयार को सराहा। पाकिस्तान और मालदीव्स के दरमियान दिफाई शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया।
अभी आपको बताएं, हंगू में धमाकों के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। डीपीओ के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों ने धमाकों के बाद पहाड़ों में पनाह ली हुई थी। तफसील जानते हैं, इसारुल हक ने हमें ज्वाइन किया है। जी इसार, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, आज जिला हंगू में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया था, एसपी ऑपरेशन धमाके में शहीद हो गया। इसके बाद हंगू पुलिस ने भारी मिकदार में नफरी जो है वकू पर पहुंच गई थी। डीपीओ हंगू खानजेब की निगरानी में ऑपरेशन जारी था। डीपीओ हंगू खानजेब के मुताबिक ऑपरेशन में अब तक 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये बलियमिना के जो पहाड़ी इलाका है, ये औरंगजेब के सरहदी इलाका है, संगलाख पहाड़ है। अब तक ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जो 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, उनकी लाशें अस्पताल लाई जा रही है। उसके बाद शनाख्त का अमल किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका इसारुल हक इस तफसील के लिए। आपको बताते हैं, हंगू में धमाकों के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। डीपीओ के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। दहशतगर्दों ने धमाकों के बाद पहाड़ों में पनाह ली हुई थी। तुर्की में तारकीन वतन की कश्ती उलट गई, 14 अफराद हलाक और 2 को बचा लिया गया है। तुर्क हुकाम के मुताबिक कश्ती में सवार 2 लापता अफराद की तलाश जारी है। कश्ती में 18 अफराद सवार थे। कश्ती तुर्की के जजीरे के करीब वहां पर उल्टी। तुर्की में तारकीन वतन की कश्ती उलट गई है, 14 अफराद हलाक, 2 को बचा लिया गया। मौसम बदलते ही सनती शहर फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। ज़िले इंतज़ामिया का दावा है कि शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की निगरानी के लिए 3 मॉनिटरिंग स्टेशन फ़ाल हैं। सड़कों की धुलाई, पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन शहरी कहते हैं कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में रवां साल फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए गए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की निगरानी के लिए 3 मॉनिटरिंग स्टेशन से हासिल शुदा अदादोशुमार की बुनियाद पर 90% तक आलूदगी के माखज़ का सुराग लगाकर तदराक के लिए हिकमत अमली अपनाई गई है। फैसलाबाद ने 3 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगवाए। ये बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है। इससे पहले तो हम अंग्रेजी में कहते हैं यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर। जब तक आपको पता ना चले आप कैसे चीज़ों को करेंगे। कमिश्नर फैसलाबाद दावा करते हैं कि गर्दो गुबार को पानी के छिड़काव के जरिए आलूदगी का हिस्सा बनने से रोकने के सादा तरीकाकार से भी खातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ है। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पानी का छिड़काव बेहतर किया जाए ताकि डस्ट की जो वो है हवा में ना जाए। अभी इंशाल्लाह आपको इस साल पिछले साल से बेहतर नताइज बरामद होंगे। अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद जो है पिछले साल की निस्बत, क्योंकि अब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म चेक करते हैं तो पिछले साल की निस्बत हम बहुत बेहतर हैं। ज़िली इंतज़ामिया अपने तई फ़ज़ाई आलूदगी से नबर अज़मा है, ताहम माहौलियाती बिगाड़ से निपटने के लिए मज़ीद मौसर और मुस्तकिल इक़दामात की ज़रूरत है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। बलूचिस्तान असेंबली की रुकन शाहिदा रऊफ का कहना है कि बलूचिस्तान में एक हफ्ते में 27 मजदूरों को अगवा किया गया है। आज 18 मजदूरों को अगवा किया गया है। हुकूमत अगवा किए गए मजदूरों को बाजियाब कराने के लिए इकदाम करे। अमन व अमान के साथ हर महकमे के हवाले से ब्रीफिंग रखी जाए। वजारत सनत व पैदावार की मटन और बीफ की बरामद पर आर्जी पाबंदी की तरदीद। वजारत सनत व पैदावार का कहना है कि गोश्त बरामद पर आर्जी पाबंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। सूबाई सतह पर गोश्त बरामद पर पाबंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर आई होगी। सूबे की तरफ से कोई तजवीज़ हम तक नहीं पहुँची। विफाक गोश्त एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं होगा। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एहसामुल हक का कहना है कि खिलाड़ियों के साथ किए गए तमाम वादे पूरे कर रहे हैं। इंटरनेशनल टेनिस को पाकिस्तान में वापस लाने में कामयाब हुए हैं। प्राइस मनी का कहा था बढ़ाएंगे हम, वो सारे मेजर जो बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं। हमने टूर्नामेंट जो है नेशनल टूर्नामेंट्स उनको बढ़ाया है। एक साल के अंदर हमने 11 या 12 से ज़्यादा न्यू नेशनल टूर्नामेंट्स करवाए हैं। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मैंने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा। अल्लाह के फजल करम से ITF ने हमें 7 ITF जूनियर्स अगले साल के लिए सेंक्शन किए हैं, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ATP टूर चैलेंजर जो हैं हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मिला है। इट्स लाइक गेटिंग एन ICC इवेंट फॉर क्रिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अल्लाह के फजल करम से जी मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और मैं ऐसी सिर्फ बातें नहीं करता। मेरे एज अ प्लेयर भी मैंने पूरी कोशिश करता रहा हूँ कि अपने रैकेट से आई डू द टॉकिंग, और अभी भी एज अ प्रेसिडेंट भी आई एम डूइंग माई लेवल। बाकी सारे जो एक्शंस हैं दे विल स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स। ये बच्चे बाहर जा रहे हैं, बहुत नंबर्स में जा रहे हैं, जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मेरिट बेस करना चाह रहा हूँ मैं, ताकि इनको भी इंसेंटिव्स मिलें।